वहीं शराब घोटाले में केजरीवाल की हिरासत को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट किसी भी वक्त फैसला सुना सकता है। केजरीवाल की रिहाई को लेकर आज आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और केजरीवाल की रिहाई की मांग के साथ ही एजेंसियों के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। आप नेता केजरीवाल को जेल भेजने को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगातार हमले बोल रहे हैं। संजय सिंह ने तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको ये लोग जेल में डाल देंगे। केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया है? केजरीवाल चुनाव में हिस्सा न ले सके, उनके जीत का रास्ता साफ हो। मुझे क्यों जेल में रखा गया? पार्लियामेंट के अंदर आवाज ना उठा सकूं, सड़क पे आवाज ना उठा सकूं, तो इस देश में जो बोलेगा उसको मोदी जी जेल में डालेंगे। लेकिन धन्यवाद दूंगा, मैं उच्च न्यायालय का आभारी हूं। शुक्रिया, शुभकामनाएं हेमंत सोरेन जी को कि इतनी बड़ी लड़ाई वो जीत के आए हैं और केजरीवाल जी को भी जल्द ही जमानत मिलेगी, रिहाई मिलेगी। उनके मामले में तो उनके मामले में तो ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी, उसके बावजूद स्टे ले लिया। और इसी खबर पर पवन नारा और भास्कर मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। पवन, सबसे पहले तो कोर्ट से क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? क्या अभी तक फैसला सुरक्षित तो रखा गया था? कितनी देर में फैसला आने की उम्मीद है? गोनिका, आपको बता दें कि इस वक्त कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अरविंद केजरीवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट के सामने सीबीआई ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने सभी सवालों के जवाब संतुष्टिपूर्वक नहीं दिए हैं। उन्होंने तर्क नहीं बताया कि क्यों होलसेलर का कमीशन 6% से बढ़ाकर 12% किया गया, कैसे एक दिन में एलजी के जो ऑब्जेक्शंस थे उनको पूरा करते हुए हड़बड़ी में पॉलिसी को लागू किया गया, और कैसे वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था ये पॉलिसी किसने बनाई, लेकिन जिस कैबिनेट ने अप्रूवल दिया उसकी अगुवाई अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। लेकिन सीबीआई ने कहा चूंकि अरविंद केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया है और हम 3 जुलाई तक चार्जशीट दाखिल कर देंगे, जैसा कि हमने बड़ी खबर बता दें, अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई ने उनकी 5 दिन की रिमांड मांगी थी। 3 दिन की रिमांड राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन पहले दी थी, लेकिन आज सीबीआई अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट जब लेकर पहुंची तो साफ तौर पर कहा कि और रिमांड नहीं चाहिए और उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। और जब भी किसी आरोपी की कोई भी एजेंसी मांग करती है रिमांड की और उसके बाद जब रिमांड नहीं मांगती है कोर्ट से, तो फिर सीधे सीधे न्यायिक हिरासत में यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। 14 दिन के न्यायिक हिरासत रहती है और उसके बाद 14 दिन बाद फिर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि इस दौरान उनके पास तमाम लीगल ऑप्शंस हैं। उन्हीं लीगल ऑप्शंस पर बात करते हैं। भास्कर, क्या आम आदमी पार्टी अब लीगल कोर्स आगे लेगी? क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट वो गए थे, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी, उसको वापस ले लिया, अब दोबारा से वो एप्लीकेशन अब तक तो मूव नहीं की है। क्या अब आगे करेगी आम आदमी पार्टी लीगल कोर्स को लेकर अरविंद केजरीवाल के मामले में? और देखिए, आम आदमी पार्टी को उम्मीद बहुत ज़्यादा है कोर्ट से, और सबसे ज़्यादा उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। इंतज़ार ये है कि एक बार समर वेकेशन जो है वो ख़त्म हो जाए, जो रेगुलर बेंच है वो आ जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। और जो आधार बना है राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए ईडी के मामले में, वो बहुत बड़ा है। और जो उस टिप्पणी के आधार पे जिस हिसाब से मीडिया में बात की जा रही है, तो ये उम्मीद आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उनको राहत मिल जाएगी। बेशक उस राहत पे जो राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली थी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन उम्मीद है कि अगर रेगुलर बेंच यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाती है तो फिर उनको आसानी हो जाएगी अपनी बात रखने के लिए और अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाएगी। टारगेट यह है आम आदमी पार्टी के पास कि जुलाई के अंदर में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आ जाएं और इस बीच में यह प्रक्रिया शुरू हो जाए। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उससे 6 महीना पहले अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएं, रेगुलर बेल पे आ जाएं, और लोकसभा चुनाव में जो पार्टी नहीं कर पाई है वो कम से कम दिल्ली विधानसभा चुनाव में कर पाएं। और वो तभी हो सकता है जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ना हो, अरविंद केजरीवाल बाहर हो, वो रणनीति बनाए, वो लोगों के बीच में जाएं, वो लोगों को बताएं कि कैसे उनको प्रताड़ित किया जा रहा था और क्या वो दिल्ली की जनता के लिए कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात, कैबिनेट में कई बड़े फैसले लेने होंगे और वो जब तक अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आते हैं, मुख्यमंत्री वही हैं, अभी तक पद पे वही बने हुए हैं, तो वो संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए एक टारगेट ये बनाया गया है कि जुलाई तक अगर अरविंद केजरीवाल आते हैं
पार्टी के भविष्य के लिए तो बहुत सुप्रीम बेहतर कोर्ट है। से उम्मीद इसीलिए कर रहे हैं भास्कर, क्योंकि कोर्ट की छुट्टियां भी खत्म होने वाली है। समर वेकेशन के बाद जब रेगुलर कोर्ट बैठेगी तब देखना होगा कि क्या तभी मूव किया जाता है या उससे पहले एप्लीकेशन मूव की जाती है। लेकिन पवन, आज सीबीआई ने 3 दिन के रिमांड के बाद पेश तो किया, लेकिन दोबारा आगे रिमांड एक्सटेंड नहीं करवाई। इसकी क्या वजह कोर्ट में बताई गई सीबीआई की तरफ से? और अरविंद केजरीवाल से अब तक जो पूछताछ हुई, क्या उसके बारे में कोर्ट में कुछ बताया गया सीबीआई की तरफ से? बिल्कुल गौनिका, आपको बता दें, सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि अरविंद केजरीवाल अभी भी सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नहीं बता पाए कि कमीशन 6% से बढ़ाकर 12% क्यों किया गया, क्यों हड़बड़ी में जो एलजी ने ऑब्जेक्शंस लगाए थे उनको एक ही दिन में दुरुस्त करते हुए वापस उस पॉलिसी को अप्रूवल के लिए भेजा गया, जब दक्षिण का पूरा ग्रुप दिल्ली में जमा बैठा था, दबाव बनाए हुए था। तो इस तरह के सवालों के जवाब नहीं दिए तो खुद सीबीआई की तरफ से कहा गया कि जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें इस मामले में आगे रिमांड की जरूरत नहीं है, इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, काफी इन्फ्लुएंशियल हैं, गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसीलिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। वहीं दूसरी तरफ कहा गया अगर आप जुडिशियल कस्टडी की मांग कर रहे हैं तो हमें थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त दिया गया, लेकिन कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जुडिशियल कस्टडी पार्ट ऑफ प्रोसेस है, अगर रिमांड नहीं तो जुडिशियल कस्टडी में जाएगा। बिल्कुल पार्ट ऑफ प्रोसेस है, उसे ही फॉलो किया गया। अरविंद केजरीवाल जो पिछले लगभग 3 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद थे, वो 3 दिन के लिए सीबीआई के लॉकअप में गए और अब फिर से आज रात वो फिर से तिहाड़ जेल में और अगले 14 दिन भी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन और भास्कर पूरी जानकारी के लिए।